हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम चैप्टर नंबर 12 फॉर क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें सर्कल्स के एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। जैसे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज the circumference of the circle. This is equal to 2 pi r and area of the circle हमें सबको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इसमें जो टर्म्स हैं वो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज ए पार्ट इज नोन एज सेक्टर। दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है और ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो हमें इसकी आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 एंड सेकेंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 and area of minor segment is equal to area of sector। ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे हम पूरा और माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये माइनर सेगमेंट होगा और ये मेजर सेगमेंट होगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसमें एंगल 90 डिग्री होगा, रेडियस आर होगा और आर्क लेंथ ये एल होगा। तो इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इस चैप्टर्स में यूज होंगे। तो क्वेश्चन 1, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। तो पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या गिवन है, डेटा क्या क्या है। सो रेडियस r is equal to 6 centimeter and angle between two radius this is 60 degree। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 एंड रेडियस दिस इज 6 into 6 एंड थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। 0 से 0 6 6 जा एक 6 से ये 6। सो 22 into 6 अपॉन 7। सो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये माइनर सेक्टर का एरिया है। अगर हम मेजर का फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22। अब इसमें जो सर्कमफ्रेंस गिवन है वो पूरे सर्कल का है, ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेंट का है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। c की वैल्यू गिवन है 22 इज इक्वल टू 2 into 22/7 into r।
क्रॉस मल्टीप्लाई 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 आर। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो ये सब इसके नीचे आ जाएंगे। तो 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 22 से 22, तो दिस इज 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्वाड्रेंट की कितनी हुई? 7/2 सेंटीमीटर। Now find the area of quadrant. So area of quadrant this is equal to pi r square by 4. So value put कर देंगे 22/7 into radius as 7/2 into 7/2 into 1/4. 7 से 7 2 11 जा। नेक्स्ट 11 इंटू 7 अपॉन 8, so this is 77/8 centimeter square. So this is the area of a quadrant. इसमें सरकमफ्रेंस गिवन है, तो हम मोस्टली क्या इसमें मिस्टेक करते हैं कि सरकमफ्रेंस क्वाड्रेंट के ले लेते हैं, लेकिन इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस गिवन है, जिससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area of swept by the minute hand in 5 minutes. हमें मालूम है 1 मिनट में कितना एंगल होता है? 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल होता है। कैसे? देखो 1 मिनट मीन्स 60, 1 आवर मीन्स 60 मिनट में एंगल होता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60, सो दिस इज 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो एंगल होता है वो 6 डिग्री होता है। तो हमें इसमें 5 मिनट में निकालना है, तो एंगल हो जाएगा 5 इंटू 6, दिस इज 30 डिग्री। तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय क्लॉक हैंड, तो एरिया स्वेप्ट बाय क्लॉक हैंड, तो दिस ये एक सेक्टर बनेगा। सो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, so 22/7 and radius is 14 centimeter. So 14 into 14 into 30 upon 360, तो 0 से 0 3 12 जा, 7 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 2 7 जा। तो 22 इंटू 7 अपॉन 3, तो 22 7 जा होते हैं 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्लॉक हैंड का हम कैसे बनाएंगे? देखो ये फिगर होगा इसका, दिस इज
30 degree and radius is 14 centimeter. तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend are right angles at the center. Find the area, minor segment and major segment. So radius is equal to 10 centimeter and theta is equal to 90 degree. So first we find out the area of minor segment. So area of minor segment is equal to area of quadrant minus area of triangle. So area of quadrant pi r square by 4 minus ये right angle triangle है, so this is 1 by 2 base into height. So वैल्यू पुट करेंगे. पाई की वैल्यू इसमें गिवन है, पाई इज इक्वल टू 3.14. So 3.14 into 10 into 10 upon 4 minus 1 by 2 बेस हो गया 10, हाइट भी हो गई 10. So 2 5 जाओ. नेक्स्ट 2 2 जा, 2 5 जा and 2 5 जा. So 3.14 into 25 minus 5 into 10. So this is 78.50 minus 50. So area of minor segment is 28.5 centimeter square. This is the area of minor segment. And next area of major segment. मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. In a radius of circle is 21 centimeter, an arc subtends an angle of is 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector and area of segment formed by the corresponding chord. So first we find out the length of an arc. So first length of an arc, this is 2 pi r theta upon 360. सबकी वैल्यू पुट कर देंगे. पाई की वैल्यू 22/7 into 2 and radius is 21 centimeter into 60 upon 360. So 7 3 जा, 0 से 0 6 6 जा, 2 3 जा, 3 से 3. So 22 centimeter. This is the solution of first part. And second, area of sector. So second
area of sector is equal to pi r square theta upon 360. So 22/7 into radius है 21 into 21 upon into 60 upon 360. 0 से 0 6 जा 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा. So this is 11 into 21. So this is 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 or 123. So 231 centimeter square. And third part, find out the area of segment formed by corresponding chord. So third part, area of segment is equal to area of sector minus area of triangle. Area of sector, this is pi r square theta upon 360. अब ये देखो ये 21 है, ये भी 21 है, तो ये जब दो साइड इक्वल हो गई तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री. तो 60 पहले से है, तो ये कितने हुए 120, तो 60 ये हो गया, 60 ये हो गया. इन शॉर्ट हमें याद रखना है, अगर सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बनना है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/4 इंटू साइड स्क्वायर. अब अभी हमने एरिया निकाला था सेक्टर का. दिस इज 231 माइनस √3/4 and side is 21 into 21. So this is 231 minus 441 √3/4. चाहे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 and 4 2 जा 8 over 9 minus 441 √3 upon 4. This is the area of segment. हम इस चैप्टर में इस तरह से आंसर छोड़ सकते हैं. और अगर हमें कॉस्ट गिवन है, मान लो इसमें पेंट करने का कॉस्ट गिवन है, तो हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, तभी हमारी कॉस्ट आएगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो ये थे एक्सरसाइज फर्स्ट फ्रॉम चैप्टर 12 के क्वेश्चन 1 2 3 4 5. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस 6 7 8 9 10 हम सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एक्सप्लेन किए हैं, और इससे और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जितना हम इजी लेंगे उतना सॉल्यूशन इजी होगा. अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.